बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। इससे पहले कि हम आज वाली वीडियो के लिए आगे बढ़ें, आप इसको लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से इन टच रह सकें। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी स्टेज है और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में पहले की तरह मैं इसकी ब्रीफ समरी जो है प्रेजेंटेशन की बयान करूंगा। उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं वो स्लाइडों पे आपके सामने रखता रहूँगा। ना ज़रूरत पड़ी तो जब आपका मशवरे या सवाल वगैरह आएंगे उनको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, उसमें ये सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी असल जो है वीडियो की तरफ। जहाँ तक स्ट्रेस के लफ्ज़ का ताल्लुक़ है, स्ट्रेस लातीनी ज़बान से लिया गया है और लातीनी ज़बान में वो लफ्ज़ जिसके इक्विवेलेंट है वो है स्टिंगरी। तो स्टिंगरी का मतलब अंग्रेज़ी में होता है टू ड्रा टाइट, यानी आपके पट्ठों में, जिस्म के सब पट्ठों में या नर्वस सिस्टम जो है उसके पट्ठों में खचाव आ जाना, टेंशन में आ जाना, इंटेंस हो जाना। और इसका सबसे बड़ा ख़तरनाक पहलू यह है कि इससे फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका लातीनी ज़बान में लफ्ज़ जो है फ्रस्टा, FURSTA, फ्रस्टा। तो उसका मतलब होता है बिहेवियर ब्लॉकेज। वो आपकी सोच जो है वो मुस्बत से मनफी में चेंज कर देता है। तो अब हम दो सादा फार्मूलों से बताएंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का जो लिटरेचर में फार्मूला पहला मिलता है वो है S=P greater than R। यहाँ S जो है वो स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रहा है, P जो है वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है और इंटरनल प्रेशर जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और R जो है ये आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। तो अगर आपका इंटरनल प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर से बढ़ जाए या आपका रिस्पॉन्स जो है उसकी जगह रिएक्शन आ जाए या आपकी डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ जाए, तो वो जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो आपने करना है इसको क्या है, साथ साथ इसकी मैं थेरापी के भी बताता जाऊँ। तो आपने हर सूरत जो है P को R के बराबर रखना है, यानी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हों, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, और आपका रिएक्शन और रिस्पांस जो है इसमें फ़र्क बहुत कम होना चाहिए। दूसरा फार्मूला जो आपको लिटरेचर में मिलता है वो है E+R=W। यहाँ E से मुराद है इवेंट, R से मुराद है आपका रिस्पांस या रिएक्शन, और W से यहाँ मुराद है वेयर एंड टियर। तो अगर आपका वो जो आपका वाक़या जो होता है उसको जो आप रिएक्शन या रिस्पांस करते हैं वो ये फ़ैसला करता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं या नहीं, यानी आपको स्ट्रेस है या नहीं। उससे आपके वियर और टियर का पता चलता है, क्योंकि वियर और टियर जो है ये रेट ऑफ चेंज है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब है स्ट्रेस होगा, जब ये नेगेटिव होगा फिर भी स्ट्रेस होगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो जो है वो होना चाहिए, वियर एंड टियर, यानी कंजर्वेशन या रेजर्वेशन होनी चाहिए। इसको फिजिक्स की ज़बान में मैं कहता हूँ कि ये आपका जो स्ट्रेस है, ये आपके जो सिंपल हार्मोन ऑसिलेशंस है, वाइब्रेशन बॉडी में पैदा होती हैं, उसको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी आपका जो इलास्टिक बिहेवियर है उसको प्लास्टिक बिहेवियर में शिफ्ट कर देता है। आपका कमाल ये है कि आपने वो प्लास्टिक में नहीं होने देना, इलास्टिक लिमिट में ही रहना है। और ये कैसे फैलता है, इसका साइकिल क्या है, ये बेसिकली नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप जब उसको कंट्रोल ही करते हो उसको हम नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इसके मतलब स्टार में 2-3 कोटेशन आएंगी जिनका मैं जिक्र करूँगा। एक स्ट्रेस जो है वो स्पाइस ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी को कायम दाम रखने का मसाला है। ये एक है कि इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस है, यानी कामयाबी के लिए स्ट्रेस होना ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रेस नहीं होते उस वक्त आप एक्शन नहीं लेते, या आप प्रॉपर डिसीजन नहीं कर पाते, या आपका सही टेस्ट नहीं होता। तो ये इसका साइकिल है जिस तरीके से जब फैलता है। उसमें मैं एक फार्मूला बनाया बड़ा सादा, उसको मैं कहता हूँ तस्बीह। और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मेरी 2 प्रेजेंटेशन हैं, थॉट बिकम्स थिंग्स, यानी आपका स्ट्रेस होना या ना होना डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे, और वही जो है आपको जो है स्ट्रेस में ले जाता है। दूसरी मेरी मेगा प्रेजेंटेशन है चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, यानी आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप स्ट्रेस में नहीं हैं, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप स्ट्रेस में हैं।
तो तस्वीर से भी यही चीज़ें बनती हैं। T स्टैंड्स फॉर थाट्स, E स्टैंड्स फॉर इमोशंस। जब आपके थाट और इमोशन जो हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो S स्टैंड फॉर सिम्पटम्स, इसकी अलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और B स्टैंड फॉर बिहेवियर चेंज, तो आपका वो बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, आप इंटेंस हो जाते हैं। तो इसकी तफसील में जाने के लिए जो मैंने अपने 2 प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, आप वो अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन पेश की जा सकती हैं, या आप लिंक्डइन पे मुझे सर्च करें, शायद वहाँ पड़ी हूँ। यानी थाट्स बिकम थिंग्स, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, उस पर भी एक प्रेजेंटेशन मेरी पड़ी है, और चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। उसके बाद ये इसकी 3 स्टेजेस हैं, उनमें से कोशिश करें कि पहली स्टेज में आप इसको रोक लें, वरना दूसरी में बैकअप का चांस होता है। अगर दूसरी गुजर गई तो तीसरे में नुकसान ज़्यादा होता है। आगे स्लाइडें आएंगी, वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नुकसान होते हैं, उससे कैसे बचा जाता है। लेकिन यहाँ उसकी मैं ब्रीफ समरी आपके सामने बयान करूँगा, और वो टेक्निक मैं आपके सामने बयान करूँगा जिससे मैं लोगों का इलाज करता हूँ। और काफ़ी सारा इसमें जो है सादा टेक्निक्स हैं, बड़ी मज़ाहिया, और उससे काफ़ी अफाका हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो हैं, ख़ासतौर पर जो मुलाज़िम तबका, मेरे कोलीग या मेरे स्टूडेंट जो हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो वो पहली इसमें स्टेज है अलार्म स्टेज, इसको आमतौर पर टेक्निकली हम कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट। तो आपने क्या करना है, फ़ाइट भी नहीं करना, फ्लाइट भी नहीं करना, मेक इट राइट, जो ऊपर मैंने बात की है। आपने अपना रवैया दुरुस्त करना है, तो ना आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, ना फ्लाइट करना पड़ेगा। दूसरी स्टेज जो है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टेज। तो रेजिस्टेंस स्टेज को अभी मैंने बताया था, रेजिस्टेंस रिएक्शन से पैदा होती है। तो रेजिस्टेंस जो है इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो आपने कंडक्टेंस बिहेवियर में कैसे लानी है, आप रेजिस्टेंस की जगह रिस्पांस शो करें। रिस्पांस में टाइम डिले होता है, आप सोच समझ कर फैसला करते हैं, सिचुएशन को देख लेते हैं, और रिस्पांस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं। तो इससे भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी स्टेज जो है उसको हम कहते हैं एग्जॉस्शन स्टेज। इससे रिकवरी बहुत कम ज़्यादा होती है, इससे आपका माइंड, बॉडी और पूरा जो है आपकी फैमिली लाइफ मुतासर हो सकती है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ स्टेजेस हैं। तीनों स्टेजेस को कवर करने के लिए बड़ी, पहले जो मैंने बताया था, बड़े सादा किस्म की टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, एक है ग्राफोथेरेपी, आपकी तहरीर शनासी जो है, इससे पता चल जाता है कि आपको स्ट्रेस है या नहीं, तो उसका तहरीर को सेट करके आपका इलाज किया जा सकता है। दूसरी है रेकी थेरेपी, ये चक्रा की है, जिसको मैं फिज़िक्स में ओरा कहता हूँ, यानी बायोफिज़िक्स में। इसका आपका चक्रा को सेट कर दिया जाता है, उससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है। और तीसरी है कलर थेरेपी, कि ओरा जो है उनके मखसूस कलर होते हैं, जिससे जैसे कायनात में एक रेनबो बनती है, आपको बॉडी की भी एक इर्द गिर्द रेनबो बनी हुई है, उसमें वो कलर जो है वो फेंट हो जाते हैं। उन कलर को रीफिट करके आपका जो है टेंशन का इलाज, स्ट्रेस का इलाज किया जा सकता है। और चौथी टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ स्पिरिचुअल थेरेपी। आपने सुना होगा कि जो लोग टेंशन में होते हैं उनको डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप सूरह रहमान सुनें, किस तरीके से सुनिए, कैसे सुनी है, उस पर बहस करेंगे जब आप मुझे रिकमेंड करेंगे, या आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा या सवाल आएगा। इनके साथ दो तीन छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से ली गई हैं। उसमें बॉक्स ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक है, वो मैं इनके साथ इस्तेमाल करता हूँ। फिर स्ट्रेस बकेट है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर फीडबैक एनालिसिस है, उसको इस्तेमाल करवाता हूँ। फिर मिरर टेस्ट है, उसका इस्तेमाल करवाता हूँ। तो तकरीबन जो है लोग जो है अपनी अपनी असली जो लाइफ में आ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं भी देते हैं। मुझे दुआओं की ज़रूरत है, और अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया हुआ है। तो ये बात कि स्ट्रेस, ये अगर कोई कहता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। स्ट्रेस ज़िंदगी का हिस्सा है, हर बंदे को स्ट्रेस होता है। अब मैं आगे कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा स्ट्रेस आपका है और उसका लेवल क्या है। उसके बाद हमने स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल कैसे करना है, किन टेक्निक से करना है, क्योंकि आगे कुछ ग्राफ स्लाइडों पे मैं दिखाऊंगा, जिसमें एक स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो स्ट्रेस जो है उसका लेवल चेक करने के लिए एक हमारे पास बड़ी अहम स्केल है, जिसको हम स्ट्रेस स्केल कहते हैं। और उसके लिए फार्मूला आगे का आएगी स्लाइड, उसमें मैं दिखाऊँगा। वो फार्मूला मैंने बनाया है VILT, विल्ट। यहाँ वी से मुराद है वियर एंड टीयर, और वियर एंड टीयर का मतलब है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है। और आई से मुराद है इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है आपकी ज़ाती शख्सियत के मतलब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। इसमें आपको क्या अलामत नज़र आती हैं, एंगर आता है, शेम आती है, रिवेंज, लोगों से बदला लेना आपका रिएक्शन जो है
वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और आगे है एल, लॉस ऑफ हैप्पीनेस, आपकी खुशी जो है वो गमी और गिल्ट में चेंज हो जाती है। और आगे टी है ट्रॉमा, इसमें टेरर, डर, खौफ, और आप बेयारो मज़गर अपने आप को समझते हैं। ये जो मैंने आखिरी स्टेज की बात की थी, आप उसमें चले जाते हैं। अब हम उस आगे चलते हैं कि आपने इसको करना क्या है, कैसे आपको पता चलेगा स्ट्रेस का आपका ज़ोन क्या है और आपने क्या करना है। ये आगे एक स्केल की मैं बात करूँगा, आगे बैरोमीटर्स में आएगा, उसमें दिखाऊँगा कि आपने कैसे करना है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने रेडी रहना है। आपको जब पता चल जाए कि आपको स्ट्रेस है, उसके बाद रिएक्टर्स को करना है और इंजरी नहीं होने देनी, और इल जो है बिहेव नहीं करना। इसको हम कहते हैं AABC टेक्निक कि आल्टरेट, जिससे आपको स्ट्रेस हुआ उसको चेंज कर दें, अवॉइड इट, उस काम से बचें, एक्सेप्ट इट, इसको कबूल करें और मर्दों की तरह इसको फेस करें। आगे B है बिल्डिंग रेजिस्टेंस, इसका मज़ामत करें रिस्पॉन्स के ज़रिए। और C है चेंज योर बिहेवियर, अपनी परसेप्शन चेंज कर दें। तो इससे आपका क्या होगा कि ये आप कर पाएँ या नहीं कर पाए, इसके बाद प्रेजेंटेशन के एंड पे छोटा सा एक टेस्ट है, वो टेस्ट मैंने अक्सर लोगों का लिया है। जब आप वो टेस्ट देंगे तो उसके आगे स्केल दी हुई है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा ये जो चीज़ें आपने की हैं। इसके बाद एक दो टेक्निक्स और हैं जो आगे आएंगी। 5R टेक्निक जो है आगे आएगी, जिसमें 5R का जिक्र है, उससे भी स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है। उसमें पहली R जो है वो रिलैक्स है, दूसरी रीजनरेट है, तीसरी रिकॉग्नाइज है, चौथी रिवॉर्ड है, और पाँचवीं रिजॉल्व है। इससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। ये बेसिकली हैंड ऑन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ें हैं। तो जब हम इस पे बात करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और इंशाल्लाह स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो ये टेक्निकें जिनका मैंने बात की है, इससे हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक और बड़ा फार्मूला मैंने इक्वेशन बनाई हुई है कि बीट द स्ट्रेस थ्रू रेन टेक्निक। अब इनसे क्या कुछ बनता है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। B स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, कि टेंशन जो है वो है, जब से आप पैदा हुए हैं आपके साथ और मरने के तक रहेगा। उसके बाद ईट बैलेंस डाइट, खुराक का ख्याल रखें। एक्शन प्लान टू डील विद, आप अपनी सोच एनालिसिस करें, प्रायोरिटीज फिक्स करें और पता करें किस वजह से टेंशन होती है ताकि उससे बचा जा सके। और सबसे अहम चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम जिससे वो पोर्शन आप आइडेंटिफाई करें जहाँ स्ट्रेस हो रही है, उस टाइम को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में शिफ्ट कर दें, तो ये चीज़ जो है वो आपकी बदल जाएगी। तो स्ट्रेस लफ्ज़ जो है उसमें भी ये सारा कुछ है। मसलन S जो है सेट योर प्रायोरिटीज़, T है टॉक विद फ्रेंड्स, जब आपको टेंशन हो तो आप लोगों से अपने जज्बात शेयर करें। R है रिलैक्स्ड, E है एक्सरसाइज या फिज़िकल और मेंटल। फिज़िकल जो आम आपको लोग वर्जिश करवाते हैं। मेंटल प्रैक्टिस जो है ये मैं ग्राफोथेरेपी के ज़रिए आपको कुछ माइंड ब्लोइंग जो है प्रैक्टिस जो है, जिसको मैं ब्रेन जिम कहता हूँ, वो प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊँगा। उससे इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। आगे ऐसा है से नो टू नेगेटिविटीज़, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव है, वो शख्स है, आपकी कोई चीज़ है या आपके साथ कोई वाक़या है, उनको पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर दें और आइंदा उनसे बचें। ऐसे है सीक प्रोफेशनल हेल्प, कि आपका अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसको ऐसा मसला बना है और उसने अपना इलाज किया है, उससे आप शेयर करें, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और रेन से बनता है रिकग्नाइज करें, इसको एक्सेप्ट करें। आई से बनता है इन्वेस्टिगेट करें कि मुझे किस वजह से हुआ है। एन से बनता है नॉन आइडेंटिफाइड थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही, वो जब आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे या किसी प्रोफेशनल से शेयर करेंगे तो उनका आपको पता चल जाएगा। इसके आगे टेक्निक भी हैं। और सबसे आखिरी बात जो है बी कंपैशनेट। अब जो इसकी मैंने बात की थी, आगे कुछ कर्व आएंगे कि इसको हल करने का एक सादा तरीका यह है कि इसको स्ट्रेस को आप पास की शक्ल में टुकड़ों में ले जाएं। उसके बारे में खूबसूरत स्टोरी हम शेयर करते हैं। एक प्रोफेसर एक दफ़ा क्लास में गिलास लेके गया, वो गिलास जो है तकरीबन पौना भरा हुआ था। स्टूडेंट से पूछा कि इसका वज़न क्या है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन उसने आखिर पे कहा कि आज असल जो है उस वज़न की मैं बात नहीं कर रहा, आज हम वज़न से मुराद लेंगे कि मैं कितना अरसा इसको हाथ में रखता हूँ। अगर मैं पूरा दिन रखूँगा तो मेरा हाथ थक जाएगा और मुझे तकलीफ़ भी होगी। अगर दरमियान में वक्फे दे कर रखूँगा तो पूरा दिन बेशक रख लूँगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये स्टोरी इसमें यहाँ हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपने बहुत बड़ा काम करना है उसको टुकड़े करके करेंगे, काम भी हो जाएगा और आपको जो है तकलीफ़ भी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप किसी वजह से स्ट्रेस है तो स्ट्रेस जो है
उसको पैचेस में हल करने की कोशिश करें, स्ट्रेस भी हल हो जाएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। इसके जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ, इसमें इसके बाद आगे 5-6 स्लाइडें आएंगी जिसमें स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व हैं 3-4, और उसके बाद आगे सिंगल, मल्टीपल और ओवरलोडेड स्ट्रेस की हैं स्लाइडें, वो जब आती हैं फिर मैं आगे उसकी बात करूँगा। फिर आगे एक छोटा सा लतीफ़ा मैं पेश करूँगा कि मियाँ बीवी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बीवी को कि आपके वो खामन को बहुत ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है और वो है स्ट्रेस। इसका एक ही हल है कि आप हर तरीके से इसका ख्याल रखें कम से कम 1 साल तक, वरना या मर जाएगा। तो ये बीवी से खामन की खिदमत करने का एक तरीका है, बताइए मैंने आगे पेश किया है, उसको भी आप देखेंगे क्या है। अब आस्ता आस्ता स्लाइडें जो है मैं गुजारता हूँ, उसमें जहाँ कहीं ज़रूरत पेश आएगी उसको देखेंगे। ये रब्बे शराली जो है, जब भी आपने वो काम करना है, जब ये आप पढ़ेंगे तो आपका सीना खुल जाएगा। जब आपका सीना खुल जाएगा, सीने में दिल है, उसका ताल्लुक दिमाग से है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप टेंशन से बच जाएंगे। आगे ये गज़ल मैंने शेयर की हुई है, आगे ये ऑन ऑफ स्विच है कि आपने डिपेंड करना है, जैसे स्ट्रेस ऑन हो आप उसको ऑफ़ कर दें। ये आगे वो डेफिनेशन है जिसकी मैंने बात की है, ये आगे वो कोटेशंस का जिक्र है, ये सारी आगे जो स्लाइडें आ रही हैं। ये आगे एक स्लाइड है बड़ी खूबसूरत कि आपको ये कैसे मुतासर करता है, फ़िज़िकली भी करता है, इमोशनली भी करता है और बिहेवियरल भी करता है। इसकी मैंने बात की। आगे वो स्लाइड जो बता रही है कि पूरे आपके बॉडी को राइट और लेफ़्ट पोर्शन को करता है। और देखें डायरेक्ट आप नीचे जो आके जो है आपके फेफड़े जो हैं, जो मैंने अभी बात की थी रिलैक्सेशन टेक्निक, उससे इसको हम रिकवर कर पाते हैं। आगे इसकी ये स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस के बाद ये स्ट्रेस जो है ये कौन कौन सी बीमारियों का मुझे बनता है, ये वो टेक्निक है जिससे आप देखेंगे, जिसको मैंने सिंपल हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन, डैम्प्ड हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इससे इसका वेव शेप का बिहेवियर चेंज हो गया है। ये आ गया वो कर्व है जिसमें जो कि मैं वर्क परफॉर्मेंस की बात की, स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व की बात की थी कि कितना स्ट्रेस होगा तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी होगी और आपने किस स्टेज से वापस आ सकते हैं, किससे वापस नहीं आ सकते। ये आगे दिखाया गया है कि पहले आपका दिमाग मुतासर होता है, उसके बाद दिल भी मुतासर होता है, फिर आपके गुर्दे और फेफड़े मुतासर होते हैं, फिर पूरी बॉडी जो है मुतासर हो जाती है, फिर आपका पूरी साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज हो जाता है। और आपने कैसे इसको ज़ीरो करना है, जो स्टार्ट में मैंने बताया था, ये विल्ट टेक्निक है। इसके आगे नीचे बैरोमीटर बना हुआ है जिससे आप ये चेक करेंगे कि आप किस जोन में हैं, उसका क्या इलाज है। उसके बाद ये बीट द स्ट्रेस है और ये 5R टेक्निक है। आगे ये ग्राफ जिसका मैंने जिक्र किया था, ये प्रोफेसर वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसमें देखें पहले सिंगल पीक है, फिर छोटी छोटी पीक हैं, वहाँ मल्टीपल स्ट्रेस लिखा गया है। आगे स्ट्रेस जो है सारी पीक्स ओवरलोड करके वो कोलैप्स कर गई हैं। तो आप इनको ये नेगेटिव चीज़ें शो की गई हैं, आप इनको अगर पॉजिटिव लें, जिसको मैंने कहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आगे मैंने आपका सेटिस्फैक्शन लेवल लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि वो आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है। इसमें अगर आप देखें तो आपकी 2 चीज़ें जो हैं इसमें बयान करने की कोशिश की गई है। फ़र्क को अगर आप देखें कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, यानी आप स्ट्रेसफुल हैं या सक्सेसफुल हैं, इसकी जो रेशो होती है, अगर उसका जवाब पॉजिटिव है तो आप जो है सक्सेस हैं, उसका जवाब नेगेटिव है तो आप स्ट्रेस में हैं, ज़ीरो है तो आप हेल्दी हैं। आगे वो एक तराजू बताया गया है जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस की बात की गई है कि आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो कवर पर। ये आगे वो थाट वाला जो मैंने लॉ बताया था उसकी आगे है, ये दायरा है जिसमें बताया गया है। ये आगे फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं कि कैसे आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल और हेल्थ मुतासर होती है और कौन कौन सी बीमारियों का ये बायस बनता है। ये आगे स्ट्रेस कंट्रोल करने की टेक्निक्स हैं ABC। ये वो लतीफ़ा है जो मैंने मियां बीवी को आपको दिखाया था। आगे ये AAABC टेक्निक है। तो उसके बाद फिर ये आगे टेस्ट है छोटा सा, और टेस्ट को हम कैसे चेक करते हैं उसकी तफसील है। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई हो या ना आई हो, दोनों सूरतों में आप मुझे रिस्पांस करें। आपके मशवरे और सिफारिशात का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अगर आपने वो टेक्निक इस्तेमाल करके अपना इलाज भी कराना है, मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।